दोस्तों हेलो आज एंड हमारे वेलकम। पास में ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही खास है। इसका जो डिजाइन है वो भी बहुत स्लीक है। यहाँ पे जी तो है लेकिन जो स्पीड है वो 5G की है। साथ में यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज्यादा तेज है। बैटरी बहुत लंबी चलती है और अगर डिस्चार्ज हो जाए तो बहुत ही तेजी से रिचार्ज भी हो जाती है। टॉक टाइम बहुत ज्यादा मिलने वाला है। इन शॉर्ट कहूं तो कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी डील है जहां पे इट्स कंपैटिबल विद मोस्ट ह्यूमंस एंड ऑल द डिवाइसेस। सॉरी माय नेमसेक, आई हैव टू स्टॉप यू। आपने शायद कंफ्यूज कर लिया, ये टेक्निकल गुरुजी वाला रिव्यू नहीं चल रहा, ये हमारा शो चल रहा है यू वर्सेस यूट्यूब। याद है आपको ना, पिछले भी एपिसोड में थे साथ। ऑफ कोर्स नो किड्स यू वर्सेस यूट्यूब। और बाय द वे मैं खैर अपना काम कर रहा हूँ। मुझे लगा यूट्यूब ने इतना अच्छा शो बनाया है तो व्हाई नॉट डू अ रिव्यू। बेसिकली मैं आप ही को रिव्यू कर रहा था यार और आपको पूरे फुल मार्क्स मिले हैं। अरे ये मेरा रिव्यू था या अरे थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स, आई एब्सोल्युटली लव देम, दे मे इवन बी राइट। बस एक चीज गलत हो गई। क्या? ये मोबाइल फोन के जमाने में मैं तो लैंडलाइन हूं यार। लैंडलाइन वो क्या होता है यार? लेट्स स्टार्ट यू वर्सेस यूट्यूब। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं यू वर्सेस यूट्यूब। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे हमने छोड़ा था पिछला वाला एपिसोड। कहां पर? वेल, अमन शुरू करने वाले थे अपनी जर्नी। दैट्स राइट। द रूल ऑफ 3 sticks here in you versus YouTube. 10 expert YouTube creators, 10 questions, 10 lakh rupees. बहुत ही सिंपल है। नहीं, रूल सिंपल है, क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल नहीं है। Because we have 10 of the top creators from various different subjects who are going to be testing you on your knowledge. This is a show where you can play, learn, and earn. So, pehle, let's say hello to all our YouTube experts. Hello! Look at them, hey. Shiny, happy people, all of them. Very happy to have them here always. और ये जो रिव्यू अभी टेक्निकल गुरुजी ने किया था वो मेरे लिए नहीं, इन सबके लिए, everyone. And we are all here to recharge you. And of course to meet अमन जो है हमारे चैलेंजर आज के एपिसोड के। अमन, हाँ, my friend, how are you? बिल्कुल। एक बात बताओ, आप इतने दिनों से हमारे साथ हो, यहाँ पे 2 एपिसोड में थे, अब आप चैलेंजर बन गए हो, अब आप यहाँ पे आ गए हो, पीछे फॉर्मूला नहीं बदला आपने? नहीं सर, I was just focusing on preparing for the quiz, so मैं क्विज के लिए ज्यादा बेटर प्रिपेयर करने का सोच रहा था। फॉर्मूला तो फिर बदले जाएंगे। अरे वाह मेरे दोस्त, आपने दिखा दिया है कि इस गेम में सिर्फ आगे देखना चाहिए, पीछे नहीं। आप बस आगे देखिए और आगे बढ़ते रहिए। 10 सवाल हैं आपके पास, 3 टियर में पूछे जाएंगे, सिल्वर टियर, गोल्ड टियर, डायमंड टियर। मुश्किल बढ़ती जाएगी। आप क्योंकि ऑलरेडी प्लेयर पूल के थ्रू आ चुके हैं, चैलेंजर बन चुके हैं, तो आपके पास 1000 रुपए हैं। एंड ऑफ कोर्स विद एवरी करेक्ट आंसर योर मनी विल कीप डबलिंग। आज आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीत रहे, आप पूरे देश के लिए जीत रहे हैं। So whatever you win today on the show, we will match that amount and donate it to Give India, which is fighting so wonderfully for COVID relief in our country. So you're doing it for something far bigger than yourself. तो अमन, आप भी अपना YouTube चैनल चलाते हैं, so tell us about that. Yes, earlier I was active on that. In between I was associated with some other private firm, तो इसके वजह से मैं अभी एक्टिव नहीं था। And post COVID now I am also planning that फिर से मैं उस पर एक्टिव होऊंगा। हुई है, आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो देखिए इतने सारे चेहरे हैं यहाँ पर जो आपको इंस्पिरेशन देंगे। बनाते जाओ मेरे दोस्त। रोशनी मैम को देखिए, कभी नहीं रुकी वो, 7000 वीडियो बना चुकी हैं। रोशनी मैम, इसको थोड़ा इंस्पिरेशन दो। आप तो 2-2, 3-3 वीडियो एक दिन के बनाते हैं, ये कह रहे 1 साल से ठंडा पड़ा हुआ है। नहीं, आई थिंक अगर टीचिंग का आप में इंटरेस्ट है, पैशन है, तो मतलब डेफिनेटली यूट्यूब इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी बैक ऑन यूट्यूब अगेन। यस मैम, श्योर।
तो आइए आपको आपके सिल्वर टियर के 5 एक्सपर्ट से मिलाते हैं. दिस इज योर सिल्वर टियर. The first 5 questions will come from Ranveer on food, Technical Guruji on technology, Reena with sport, Sucharita with film and Roshni with science. तो ये होंगे आपके 5 सवाल. आपको जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो हमने दे दिए, पर आप डिसाइड करेंगे कि किस ऑर्डर में ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे. So while I give you a moment to decide that, let's just meet the challengers to the challenger. हमारे 4 खिलाड़ी जो प्लेयर पूल में बैठे हैं वेट कर रहे हैं कि कब अमन जो है वो चैलेंजर की पोजीशन छोड़ के जाएंगे और ये सब कूद के आएंगे. लेट मी इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ देम. वी हैव एमबीए स्टूडेंट समरीन अख्तर फ्रॉम रांची. वी हैव एचआर एग्जीक्यूटिव शिवाशीष मिश्रा फ्रॉम त्रिची. बीटेक स्टूडेंट रोहित चंद्रा फ्रॉम विशाखापट्टनम एंड एमबीए स्टूडेंट ज्योतिष सिंह फ्रॉम न्यू दिल्ली. अभी हम चलते हैं अमन के पास. अमन शुरू करने वाले हैं अपनी गेम. अब आप बताएंगे हमें कि 2000 रुपए के लिए पहला सवाल आपसे कौन पूछेगा? गौरव सर, टेक्निकल. ओके, तो टेक्निकल गुरुजी आपसे आपका पहला सवाल पूछेंगे. उससे पहले मैं अपने प्लेयर पूल को बता दूं कि यू हैव टू प्ले अलोंग विद अमन. आपके पास 15 सेकंड होंगे अपना आंसर देने के लिए, तो आप अपना आंसर दीजिए. वी ऑफ कोर्स आर कंपाइलिंग अ लीडर बोर्ड. तो जब भी अमन के कदम डगमगाए और वो गेम से बाहर हुए, the leader among the 4 of you becomes the next challenger. और आप जो घर पे हैं, अगर आप लाइव प्रीमियर देख रहे हैं शो का, तो भाई आपको कैसे नहीं मौका देंगे, आप भी हमारे साथ खेल सकते हैं. जैसे ही क्रिएटर सवाल पूछने आएंगे, आपकी लाइव चैट विंडो में एक पोल कार्ड आ जाएगा with the question and 4 options for the answer. Only one option is correct. All you have to do is select your answer on this poll card. And this is your chance to help in the COVID relief effort in India. तो आइए अब टेक्निकल गुरुजी के पास जाते हैं. 2000 रुपए का सवाल है. Come on, it's going to be an easy one, I'm sure, Gaurav. So अमन, मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, उससे पहले आपसे एक बात पूछता हूँ कि ऑफ कोर्स आप अभी लैपटॉप तो यूज कर ही रहे होंगे फिलहाल इस शो में हिस्सा लेने के लिए. जी सर. और लैपटॉप्स हम यूज करने से पहले कंप्यूटर्स यूज करते थे, ट्रेडिशनल जो हमारे हुआ करते थे. जी सर. Yes. तो बेसिकली क्या है ना, जो कंप्यूटर्स की दुनिया है वो बहुत पुरानी है. मतलब आज की डेट में तो हमारे पास में हर चीज के लिए लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, सारे गैजेट्स आ गए हैं. लेकिन अगर हम बात करें पुराने जमाने के कंप्यूटर्स की ना, तो वो बहुत ही एक अलग टाइप के हुआ करते थे. तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है आपके लिए, ध्यान से सुनना. Which of these is not an early computer? And your options are A. ENIAC, B. UNIVAC, C. NASA या फिर DSAGE. मुझे लगता है कि मैंने पूरा ABCD बोल दिया यहाँ पे, बट देन अगेन दिस इज द क्वेश्चन. बताइए क्या है इसका जवाब? ऑप्शन नंबर सी सर. नंबर? अरे लेटर का नंबर कैसे होता है, पर कोई बात नहीं. ऑप्शन सी. ऑप्शन नॉट एन अर्ली कंप्यूटर. तो आप कह रहे हैं कि बाकी 3 जो हैं वो हैं कंप्यूटर्स, और NASA नहीं है अर्ली कंप्यूटर. Yes sir, I would like to go with C. Okay, so let us see if C is correct. Gaurav, C will give us the answer. अमन, आपने बहुत जल्दी जवाब दे दिया. इसके पीछे कुछ आपको पता था या फिर आपने तुक्का लगाया या फिर मतलब क्या साइंस लगाया इसके? No sir. ENIAC, ENIAC and all, UNIFAC ये नेम मैंने सुन रखा है. NASA is the space research organization, तो वहाँ से साफी हो रहा था कि it's not a type of computer, completely different domain. So that's all. अब इतना अमन ने बोल दिया है तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ. मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, बधाई हो, C is the right answer. Very good. Thank you sir. Congratulations, अमन, आपको मिल चुके हैं 2000 रुपए. So you're off to a flying start. Yes, that is correct. NASA was not it, क्योंकि NASA तो रॉकेट बना था ना भाई. NASA कंप्यूटर्स यूज करता है, NASA खुद एक कंप्यूटर नहीं है. I mean, इतना कहना ठीक होगा.
बाकी जो हैं 3 ये बेसिकली पहले के टाइम पे जो हमारे हुआ करते थे कंप्यूटर्स, फॉर एग्जांपल ENIAC जो है ये था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। उसके बाद में जो UNIVAC बना बेसिकली उसको हमने बोला यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और जो सेज था वो था बेसिकली एक सेमी ऑटोमेटिक ग्राउंड एनवायरनमेंट। तो हमने अलग अलग टाइम पे अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग टाइप से कंप्यूटर्स को डेवलप किया, लेकिन फिर हम पहुंचते हैं अल्टीमेटली आज जिनको हम यूज करते हैं मोस्टली कॉमनली जिनको हम PC बोलते हैं। और देन अगेन फिर वी हैव सुपर कंप्यूटर्स एंड लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स की दुनिया बहुत रंगीन है मैं कहूंगा। तो रणवीर, डू शेफ्स यूज सेज? हाँ बिल्कुल सर, हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं सेज को और जगह जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वाला सेज नहीं, वो जो हरा वाला सेज होता है ना, पीछे कहीं उधर रखा होगा। पर सेज जो ये हर्ब है सेज, इसका हिंदी का वर्ड पता है आपको? अगर आप हमें बता दें। नहीं, एक्चुअली नेवर थॉट ऑफ इट। और तमाम हर्ब्स जो है मैंने हिंदुस्तान में देखे भी हैं, जैसे मार्जोराम या ओरिगैनो जो हम पिज्जा के साथ इस्तेमाल करते हैं, दक्षिण भारत में बहुत होता है, लेकिन सेज मैंने हिंदुस्तान में वैसे देखा भी नहीं इतना। चलिए, पर ये जो कंप्यूटर है इसके बारे में अमन जानते हैं, चाहे हर्ब के बारे में जानते हो या ना। और उनको पता था कि ये आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर उन्होंने दिया, 2000 रुपए जीत चुके हैं। अब चलते हैं इनके दूसरे सवाल की तरफ, 4000 रुपए का। कौन पूछेगा आपसे? साइंस, रोशनी मैम। साइंस, रोशनी मैम। पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके कितनी ट्रॉफियां पड़ी हैं पीछे? सो ट्रॉफियां तो हैं काफी, एक्चुअली बचपन में भी काफी ट्रॉफी मिलती आ रही है, तो दैट मींस अच्छा कलेक्शन हो गया है बाय नाउ। बाय द वे, साइंस ही नहीं, बट यू हैव आल्सो ट्रेन्ड इन कथक एंड भरतनाट्यम। यस, आई एम। तो एक्चुअली जब मैं 4 साल की थी तब से मैं क्लासिकल डांस फॉर्म सीख रही हूँ। कथक मैं तब से सीख रही हूँ जब मैं 4 साल की थी, तो करीब 14 इयर्स मैंने कथक और फिर भरतनाट्यम भी सीखा है। और स्कूल टाइम में मतलब आई वाज दैट थोड़े से पढ़ाई में अच्छी टाइप की स्टूडेंट थी, टीचर्स फेवरेट टाइप्स। तो मतलब ऑल टुगेदर ऐसा ही रहा है बचपन। You didn't have to tell us, we know. We know. It is very obvious, we know. तो चलिए देखते हैं कि अमन अब आपके फेवरेट बन पाते हैं नहीं। अगर आपके साइंस विषय के सवाल का करेक्ट जवाब दे सकते हैं for 4000 rupees, over to you. तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है नैप्थलीन बॉल्स से, जो कि हम अक्सर ही यूज करते हैं अपने कबर्ड्स वगैरह में, जहाँ कपड़े या पुरानी चीजें हम रखते हैं वहां पर हम डाल देते हैं, राइट? और बहुत इंटरेस्टिंगली हम ये नोटिस करते हैं कि कुछ महीनों के बाद वो नैप्थलीन बॉल गायब हो जाता है, राइट? So my question to you is, which property is reflected when naphthalene balls vanish after a few months? Your options are: option A, sublimation; option B, evaporation; option C, melting; option D, freezing. Melting and freezing both are wrong options. Sublimation would be the option which would like to go with. Option A. अमन, तो क्या आपकी चॉइस है A, sublimation? Yes, I would like to go with option A, sublimation. Okay. There you go. We made that grey for you, and Roshni will tell us whether you've got that right or not. तो अमन, क्या आप कॉन्फिडेंट थे? आपको पता था सब्लिमेशन, इवेपोरेशन ये दोनों क्या चीजें होती हैं? यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो यहाँ एलिमिनेट कर दिया मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग को। जो मैं रिकॉल कर पाऊँ तो सब्लिमेशन वाज द ऑप्शन व्हिच हिंट डायरेक्टली मेरे माइंड में हिट किया था जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, बिकॉज आई हैव रेड दिस। सो सब्लिमेशन ये प्रोसेस है जिससे कि नैप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर होने लगते हैं आफ्टर फ्यू मंथ्स। And I'm glad to say कि आपने सही रिकॉल किया, because that's the right answer. Congratulations. Thank you. That's so amazing because I have to tell you, Roshni ma'am, I did not know this. मुझे नहीं पता था कि सब्लिमेशन से गायब हो जाती है, and I'm so happy कि मुझे आज पता चला है, क्योंकि मैं पता नहीं इतने टाइम से बेचारे गणेश को बोल रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो चुरा लेता था मेरे कबर्ड से। So I was really getting upset with him, पर आज पता चलिए क्लियर। गणेश, I'm very sorry, brother. I'm very sorry. Now I know that you didn't steal them. माफ कर दिया आपको जीके। Thank you so much. Thank you. So Gaurav, now you know that Ganesh is not the culprit. Culprit is the property of sublimation.
So just to add to that, sublimation वो प्रोसेस होता है जिसमें एक सॉलिड लिक्विड में ना जाके डायरेक्टली वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंस विथ द नैप्थलीन बॉल्स. वो सॉलिड होते हैं और वो डायरेक्टली लिक्विड में गए बिना ही वो डायरेक्टली वेपर में चले जाते हैं, एंड उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं. दूसरी तरफ इवेपोरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लिक्विड से हम वेपर स्टेट में जाते हैं. जैसे कि जब हम पानी को उबालते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज होता है. सो दैट्स इवेपोरेशन. एक्सीलेंट. वेल, तो जैसे कि नैप्थलीन बॉल कूद के सॉलिड से सीधा वेपर में बन जाते हैं, आप भी कूद के सीधा अब 4,000 रुपए पे पहुंच गए हैं फ्रॉम 2,000, और अब आप 8,000 तक पहुंच सकते हैं, विच ऑफ कोर्स विल बी क्वेश्चन 3. कौन पूछेगा आपसे ये सवाल? ऑप्शंस जो बचे हैं मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स आई वुड लाइक टू सेलेक्ट. एक्सीलेंट. सो स्पोर्ट्स. तो भाई रीना आपसे सवाल पूछेगी. इज योर क्वेश्चन आल्सो अबाउट लॉन्ग जंप लाइक नैप्थलीन बॉल्स डू? You can also ask about long jump. I want to ask him slightly difficult question because I feel he's sailing through, easily, he's calm. But Aman, I want you to do something. इस एपिसोड के स्टार्ट से ही मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन शायद आप एक बार भी नहीं मुस्कुराए. मतलब एक बार भी मैंने आपको हंसते हुए नहीं देखा. Look at that smile. Isn't that beautiful? We would love to see you smile. Smile more. Generally वो आती नहीं है naturally. क्यों नहीं आती है? वो स्माइल आती नहीं है. मैं तो कोशिश कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए आज से, है ना? Daily stand before the mirror and smile at yourself. Look at yourself. I'm a handsome man. Say all of that. ठीक है. रीना ने पूछा तो देखो, रणवीर लौंडा जो है टमाटर बन चुका है? चेहरा तो देखो लड़के का. मतलब हम वही सोच रहे थे कि उसने एक मतलब सेकंड का माइक्रो का जो भी होता है वो बिल्कुल वही इस्तेमाल किया, यूं करके एकदम लड़का ही पलट गया. बताइए कोई और ही आ गया. That's the effect your smile has on people. That's the effect your smile has. Oh my God, those are adorable lines. Thank you so much, Gaurav. But coming back to your question, and this is very important. So, Aman, चलिए शुरू करते हैं. बहुत सारे sports players belong to family of sportsmen. Maybe their grandparents or uncles or cousins, चाहे वो जो भी हो, है ना? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि which Indian tennis player's mother played basketball for the Indian national team? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना, ऑप्शन बी लिएंडर पेस, ऑप्शन सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन डी महेश भूपति. So completely out of their range. बिल्कुल मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैंने ऐसे फैक्ट या ट्रिवियाज के थ्रू मैं गया नहीं, तो सो आंसर इज नॉट हिटिंग टू माय माइंड. अगर आप श्योर नहीं हैं तो आपके पास 3 असिस्ट भी अवेलेबल हैं. आस्क प्लेयर पूल, शेयर अ क्लू, चेंज द क्वेश्चन. तो ये 3 आपके पास हैं. आप एक टियर में 1 असिस्ट यूज कर सकते हैं. सो वुड यू लाइक टू यूज द असिस्ट देन? Yes, I would like to use the assist. कौन सा यूज करना चाहेंगे? आस्क प्लेयर पूल में आपको पता चलेगा कि बाकी 4 कॉलीग्स ने क्या जवाब दिए हैं. शेयर क्लू में रीना आपको एक ऐसा क्लू देंगी जिससे आंसर बिल्कुल साफ हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स यू कैन आस्क हर टू चेंज द क्वेश्चन. कौन सा चूज करेंगे? Clue 1. I would like to ma'am to give me the clue. Share a clue. So Reena, come on. You. Okay, so आपने बोला है share a clue. So I'll give you a simple clue. His father was a national hockey player. Mother, basketball player, father, hockey player. इन चारों में से किसने ज्वाइन किया फैमिली बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स? मैम ने जैसा कहा था कि इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर मी रियली. थोड़ा चेक करिए दिमाग को, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में जरूर होगा. I have no options left, no assist also, so I would like to go with option number B, Leander Paes. लिएंडर पेस. चलिए, लिएंडर पेस
बी ऑप्शन को ग्रे करते हैं। मदर बास्केटबॉल प्लेयर, फादर हॉकी प्लेयर, लिएंडर टेनिस प्लेयर, वो तो श्योर है, बट इज द आंसर करेक्ट? टीना। All right. So first and foremost, Aman, I would like to know how did you arrive at this answer? बताइए कि आपको मतलब आपने एलिमिनेट कैसे किया? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू हिंट, और वैसे भी सानिया मिर्जा यहाँ से जैसे एलिमिनेट हो जाती हैं, सो रोहन बोपन्ना का मैंने पढ़ा था, तो आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल दैट हिज मदर और फादर वाज सच अ बिग नेम लाइक basketball player as well as hockey player. So the choice left with me was Leander Paes और महेश भूपति, यही दोनों ऑप्शन मेरे पास थे, तो just with a gut feeling I thought कि अब B के साथ चलते हैं, because I had no options left. So that's why मैंने लास्टली फिर B के साथ। मैं आपको बता दूं कि टेनिस में गट फीलिंग बड़ी काम आती है भाई। देखता हूँ मेरी काम आती है। जी सर। अमन, यहाँ तक आप बहुत अच्छे से खेले हैं, and I want you to continue playing the same. That's the right answer. Option B, Leander Paes. That's the right answer. Congratulations to you. बहुत बहुत बढ़िया। Thank you, ma'am. जेनिफर पेस एक एक्स बास्केटबॉल प्लेयर हैं जो इंडियन वुमेन्स बास्केटबॉल टीम की प्लेयर थी और 1982 में वो उस टीम की कप्तान भी रही। उन्होंने 1972 के समर ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया था। वो इंडिया के एस टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के माँ भी हैं और हॉकी प्लेयर वीस पेस की वाइफ हैं। एंड जेनिफर कोलकाता के माइकल डटॉन और रूबी मार्टल नाइस की बेटी भी हैं और बंगाली पोएट माइकल मधुसूदन की ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी हैं। तो चलिए अब पूरी फैमिली ट्री आपके सामने आ गई है अमन। अब आप कभी नहीं भूलेंगे लिएंडर और उनकी फैमिली को। एक्सीलेंट। तो आप जीत चुके हैं 8,000 रुपए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 4 वर्थ 16,000 रुपीज। कौन पूछेगा आपसे ये सवाल? आपके पास 2 ऑप्शंस बाकी हैं, फिल्म्स और फूड। कौन सा चूज करेंगे आप अमन? मैं फूड के साथ जाना चाहूंगा रणवीर सर। बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 4 विद फूड। आओ ठाकुर। भाई हम आपको एक चीज बताते हैं, हम ये कहते हैं कि हंसते खेलते जो खाना बन जाए वही अच्छा है? कल आप अगर जाएंगे और खाना बनाना भी पड़ेगा तो ये मुस्कुराहट जो आपको अभी दी है ना रीना ने, छोड़ेगा मत। खाना ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल सर। अब जो है सवाल पे आते हैं। रेडी हैं? बिल्कुल सर। ओके। तो ये बहुत किस्म के इंग्रेडिएंट्स जो हैं खाने में यूज होते हैं। कई बार जड़ें यूज होती हैं, जैसे आलू एक जड़ है या फिर शकरकंदी एक जड़ है। कई बार तना यूज होता है, कई बार फूल भी यूज होते हैं, है ना? तो एक काम करिए, आप ये एक इमेज देखिए। ध्यान से देख लीजिए, तसल्ली एकदम कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। दाएं से बाएं से मुस्कुराते हुए। तो भाई अब सवाल ये है कि ये फूल किस पेड़ का है? दिस इज द फ्लावर ऑफ विच ट्री? और आपके पास 4 ऑप्शन, ए पपाया, बी जैक फ्रूट, सी बनाना, डी मैंगो। सी बनाना। मतलब सांस भी नहीं लिया, मतलब एकदम भागते हुए तुरंत आप केले के झाड़ पे चढ़ गए, मतलब है? यू आर वेरी श्योर? तो कर ले इसको सिलेक्ट। क्या सोचना चाहेंगे? यस सर, यस सर। सी के साथ जाना चाहूंगा, बनाना। बिल्कुल सही जवाब। अरे वाह। देखिए बनाना जो है, आपके यहाँ सब्जी बनती होगी बनाने के फूल की। सर केले के फूल मेरी नानी थी तब बनती थी, बट मैं पसंद नहीं करता हूँ केले को, बट लेकिन जब मेरी नानी थी तो मैं देखा करता था, हमारे आंगन में भी पेड़ हुआ करता था, सो इजीली आइडेंटिफाई हो गया। देखिए ऐसा ही होता है कि खाना जो है ना वो ऐसे मेमोरीज में रहता है। कभी कौन सी मेमोरी कब काम आ जाए। आपकी नानी की मेमोरी वो केले की फूल की सब्जी की जो है वो अब काम आ गई है। बिल्कुल सर। और बाकी केले के फूल की अगर हम बात करें तो बहुत कम फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हम भगवान को हमेशा चढ़ाते हैं। एक होता है नारिकेल। यस सर।
यानी कि नारियल, और दूसरा केला। ये कहा जाता है कि बाकी तमाम जो फल हैं वो जूठन से उगते हैं, कोई ना कोई खा के बीज फेंकता है तो उससे पेड़ आता है, उससे फल बनता है। इसलिए वो केला और नारियल दो ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको कभी जूठन से नहीं उगाया जाता, वो हमेशा अपने आप उगते हैं। और केले के फूल की अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू करें, इट्स अमेजिंगली ग्रेट फॉर द गट, टॉकिंग अबाउट द गट फीलिंग, एसिडिटी के लिए, अल्सर्स के लिए, स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके बगल में बंगाल है, वहां पर इसकी चाप बनती है, मोचार चाप, मेरी सबसे फेवरेट डिश है। इसकी सब्जी दक्षिण भारत में बहुत बनती है। दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट्स। अगर आप इसमें लुढ़क जाते तो मुझे बड़ा दुख होता भाई। Congratulations. थैंक यू सर। फैंटास्टिक। व्हाट वी लव अबाउट रणवीर इज के मतलब हमें जो क्या मुंह में पानी तो आता ही है जब खाने की बात करते हैं, पर कहानियां भी क्या बढ़िया सुनाते हैं, तो मजा आ गया। और कोकोनट के बारे में डिड नॉट नो दिस अबाउट कोकोनट एंड बनाना बोथ, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई टोल्ड यू दिस इज अ शो वेयर यू कैन नॉट जस्ट अर्न बट आल्सो लर्न। पर अभी प्ले करेंगे अमन क्वेश्चन नंबर 5, 32,000 रुपीज के लिए। 16,000 रुपए इनके पास अब हैं। चलिए देखते हैं कि सिल्वर टियर को क्लियर कर पाते हैं या नहीं। एक सवाल बाकी है सिर्फ, सुचारिता, एंड इट्स ऑन मूवीज। हेलो मैम। How do you feel about movies? I mean, you're like the पढ़ाकू type. First, we want to talk about how we feel about your shirt. किसके लिए आई है? हैं? एक मिनट, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो है शर्ट आपने गणेश के लिए शर्ट क्यों पहनी है? Why are you giving this message to Ganesh? तो गणेश के पीछे क्यों पड़े हो? पहले गणेश नैप्थलिन चोर, अब गणेश चोमू। गणेश ने तो हमारा क्या बिगाड़ा है? Please tell me this. Ganesh, what happened between the two of you? What is the story? I have no idea. मुझे चिढ़ा रहा है। गणेश, मैं बताता हूँ, गणेश मुझे चिढ़ा रहा है। आज मैं सबके सामने खुलासा करना चाहूंगा, मेरी साइकिल चोरी करके अपने कमरे में पार्क कर रखी है उसने। You're so mean. You're so mean, Gaurav. Ganesh is adorable and he's a math teacher. अल्लाह का बंदा वो बेचारा मैथ सिखाता है सबको। पीछे पड़ते हुए उसके एपिसोड की स्टार्टिंग। ठीक है, मैं बता देता हूँ सबको कि अभी मतलब जो सुचारिता है वो गणेश की मदर बन गई है, मुझे डांट रही है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये शर्ट इन्होंने मेरे लिए पहन रखी। ठीक है, मैं हूँ, ठीक है, This shirt is for anyone. मैं हूँ चोमू जो चाय ना चूस के पीता है। पूछिए सवाल। अच्छा अमन, लिसन, आई डोंट नो तुम्हें फिल्म देखने का टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, पर कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी अगला सवाल आपके लिए हो जाए सिल्वर टियर को क्रॉस करने के लिए कि इंटरनेशनल स्टार्स इंडिया से कुछ हैं जिन्होंने बहुत नाम रोशन किया है हमारे देश के बाहर। अभी प्रियंका चोपड़ा इज डूइंग सो मेनी अमेजिंग थिंग्स। उससे पहले इरफान खान भी थे, उन्होंने कितनी फिल्में की। इससे पहले भी हमारे कुछ सुपरस्टार्स इंटरनेशनली काफी फेमस हुए हैं। ठीक है, मेरा सवाल आपसे है, which Indian actor became popular in Eastern Europe and Russia after his film Avara became a hit in Russia? For options: A. Rajesh Khanna, B. Raj Kapoor, C. Dilip Kumar, D. Sunil Dutt. एकदम क्लूलेस हो गया हूँ because like अगर म्यूजिक होता तो it would have hit suddenly because म्यूजिक काफी ज्यादा मैं सुनता हूँ, बट मूवीज आवारा कोई असिस्ट भी यूज नहीं कर सकता हूँ अब तो। असिस्ट आपके खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। अगर आप सुचारिता से बहुत प्यार से पूछे तो शायद वो इस फिल्म का गाना गा के सुना दें हम। अच्छा, Yes, ma'am. Fully गैर कानूनी। सुना दो आप। Fully गैर कानूनी। ना, no scene, bro. No scene. Just go over the question again. आवारा फिल्म का नाम है। ये रशिया में फेमस हुई थी, जिसके बाद जो इसके एक्टर हैं वो ईस्टर्न यूरोप और रशिया में बहुत सुप्रसिद्ध हुए। आवारा, सोचो शायद दिमाग में एक्टर का नाम या शक्ल आए। I would like to मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूंगा, राज कपूर, because I have no options left. So क्योंकि सुनील दत्त मेरे को नहीं लग रहे हैं, I have seen his details. So राजेश खन्ना सर की भी मूवीज देखी काफी, बट ये आवारा टर्म
मूवी से मैं रूबरू नहीं हो पाया हूँ, तो आई गेस दिलीप कुमार राज कपूर सर में कंफ्यूजन है, बट आई वुड लाइक टू गो विथ राज कपूर, तो यस राज कपूर बी। आइए, आप चांस लेना चाहते हैं फिर अपने सिल्वरटियर लास्ट क्वेश्चन पे? राज कपूर। एक्सीलेंट, तो बी राज कपूर आपने चूज किया है, तो आइए उसको करते हैं ग्रे। गाना आप बताएंगे गौरव, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है। I know you what you're thinking and I know what song also you're thinking. Of course. नहीं, आई एम थिंकिंग ऑफ द टाइटल सॉन्ग, क्योंकि मैं और रणवीर स्कूल बंक करके गए थे पिक्चर देखने के लिए 1958 में। तो इसका I got it. अब सिलेक्ट हो गया, अब ये गॉट इट और नॉट गॉट इट। नहीं मतलब म्यूजिक आवारा हूँ करके एक गाना था, मैंने सुना था, तो गाना आपका आ गया, तो गाने के साथ विजुअल भी आए हैं, एक्टर दिख रहे हैं आपको? तो क्या लग रहा है, फिर सही चुना है कि गलत चुना है? मैम सही चुना है, अब तो कॉन्फिडेंट है। अब तो कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल। तो चलिए बताइए इसको कि ये आगे जा रहा है गोल्ड टियर में या नहीं। इतनी जद्दोजहद के बाद बिल्कुल सही जवाब चुना तुमने, वेल डन। राज कपूर इज द राइट आंसर। राज कपूर इज द राइट आंसर। ठीक आंसर चुने हैं आप जी, बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स सुजाता विल टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट दिस फिल्म। 1958 सही बोला मैंने क्या? 50s, I don't know 58 or what, but 50s for sure. But I'll tell you an interesting story कि राज कपूर की स्टारडम इस कदर पे पहुंच गई थी रशिया में कि एक बार वो बिना वीजा के पहुंच गए रशिया। When he was in talks with the Russian circus troupe for his blockbuster film मेरा नाम जोकर in the 1960s, and he was welcomed. आज कोई बात नहीं, राज कपूर क्या वीजा की आपको जरूरत है, कम नो। Imagine that. Amazing, wow. तो भाई हम आपको, आपने तो अपना वीजा कमा लिया अमन, आप वीजा लेके सीधा पहुंच गए आप गोल्ड टियर में। वंडरफुल, फैंटास्टिक, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू फॉर क्लियरिंग हाफ द गेम ऑफ यू वर्सेस यूट्यूब। बहुत ही बढ़िया। 32,000 रुपए आपके पास हैं अब, 3 सवाल गोल्ड टियर में, जो आपको 32,000 से लेके जा सकते हैं 2,56,000 पर उससे पहले आइए देखें कि चैलेंजर के चैलेंजर जो हैं चारों हमारे प्लेयर पूल में, लीडर बोर्ड में वो कहां पहुंचे। ज्योतिष, रोहित और शिवाशीष को मिले 4 out of 5 एंड समरीन ओनली गॉट 2 out of 5। तो पहले मैं ज्योतिष से पूछता हूँ, कौन सा वाला गलत हुआ दोस्त? ये अभी इससे पिछले वाला, मेरे को बनाना फ्लावर नहीं आइडेंटिफाई हुआ। बनाना फ्लावर नहीं आइडेंटिफाई हुआ, मेरे आंगन में थोड़ी लगा। अरे वाह, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। ये वो है गौरव, बहुत बढ़िया है गौरव, ये वो है जिन्हें केला खाने से मतलब है, इन्हें थोड़ा ना मतलब है कि कहाँ कौन सा फूल क्या फूल। सर हम शहर में रहने वाले, हमको नहीं फर्क पड़ता प्लांट कहाँ से आता है, वेजिटेबल वाले से, और कहीं से नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मेरे बेटे को पूछो दूध कहाँ से आता है, कहता कार्टन से। Unfortunately, that's what we live in the cities. We are all joking about this, but one person is very upset. That's Arun. Sorry, yes, Arun. Huh? These bloody urban folk, I tell you. These urban folk. You know what? I had that for lunch today. That's why I was really happy. The banana flower, that's what I had for lunch today. Where do you have a thoran? Yes, a thoran with rice and curd. That's what I had for lunch today. So I was really happy that you asked that question. Yes. And it's super good. It keeps us fresh. Huh? It's beautiful. I think with your energy post lunch and your energy in general through the day, I think it's good. I think हम कहेंगे लोगों को कि आप लोग भी ट्राई करिए, देखिए, क्योंकि ये अब हमारी तरफ बटर चिकन और छोले भटूरे खाओगे ना तो बड़ा शौक है, बीच में नींद आ जाएगी, ठीक है? ऐसा मत करो। और of course that makes this kind of diet or these kind of dishes makes Nidhi very happy as well. Yes. I think banana is one of the only fruits that's also prebiotic, so it's very good for the gut. It heals the gut. And the best part is banana plant is the only plant where right from the leaf to its stem and everything is utilized. Like everything has medicinal value to it, and it's wonderful, makes miracle in human body. Even the palm. So the palm and the banana, and it's so seasonal, including the alcohol that you brew from the palm is said to be good. But then the invaders had their way. They had to bring in whatever they had to and then abolish everything that we practice culturally. So the palm, banana are magical
botanical life forms that we should celebrate. From decoration to food to dye to everything. उनको God fruits इसीलिए बोलते हैं, because an entire civilization can survive on purely on coconut and palm. Wow, that's amazing. ये देखिए इतना नॉलेज आपको मिलता है यहाँ पे, और अगर केले को कभी लगे कि वो बेचारा अकेला है तो लगे ना, यहाँ पे बड़े दोस्त हैं उसके, ठीक है. Everybody loves the humble banana. That's amazing. Fantastic. All right, we've checked in with the player pool. It's now time to reveal the gold tier for Aman. कौन 3 हैं जो आपसे आके सवाल पूछेंगे? मैं भी IIT दिल्ली गया था. एक्चुअली मैं हॉस्कास में पला बड़ा हूँ, तो मैं हर शाम को बचपन में वहाँ साइकिल चलाने जाता था IIT दिल्ली में. एवरी डे मैं रोज वहाँ पे साइकिल चलाता था. Till the day I met Ganesh and he took my cycle from me. Till then I used to ride with